जो मैट्रिक स्पेस का ये एक थ्योरम है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज के इस लेक्चर में इस थ्योरम को करवाऊंगी। ये है एवरी नॉन एम्पटी सबसेट्स ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इज ओपन। कि हर नॉन एम्पटी सेट जो होता है ना डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का, वो ओपन होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ जाएंगे। तो जब भी ये थ्योरम है, आपने भी सेम इसी तरह पहले डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले रही हूँ, लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। बड़ा आसान सा इसका प्रूव है। लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, देन बाय definition of discrete metric space is definition of ये सी है, discrete metric space। हमने सबसे पहले ये लेट कर लिया है कि एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो हमने ये एक मैट्रिक स्पेस ले लिया। अब इसको डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पे बाय डेफिनेशन ऑफ। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस क्या है, क्योंकि यहाँ हमने डी नॉट लिया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और 1 के इक्वल होती है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। 0 कब होता है, अगर एक्स वाई के इक्वल हो। 1 आता है इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल ना हो। फॉर सम पॉइंट्स डेट इज फॉर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ये हम ये कंडीशन लिखते हैं। सेम पॉइंट्स होते हैं, अगर एक्स वाई के इक्वल हो तो 0 होता है, एक्स वाई के इक्वल ना हो तो 1 होता है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन कर दिया है। अब हम लेट कर लेते हैं यू बी एनी नॉन एम्पटी सेट ऑफ एक्स। क्योंकि ये कहा गया है ना कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का नॉन एम्पटी सेट हमेशा ओपन होता है, तो वो नॉन एम्पटी सेट हम लेट कर लेते हैं कि यू है। फिर हमने ये प्रूव करना है कि यू जो है वो ओपन है। लेट यू बी एनी नॉन एम्पटी, लेट यू बी एनी नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एक्स। तो हमने एक नॉन एम्पटी सबसेट ले लिया है इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स में से। लेट हम लेट करते हैं कि एक पॉइंट एक्स नॉट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट यू से बिलोंग कर रहा है। एंड चूज, यहाँ पे हम ओपन स्फीयर को डिफाइन कर रहे हैं। एंड चूज आर सच दैट, तो आर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। आर उस ओपन स्फीयर का रेडियस होगा। तो हम एक ओपन स्फीयर डिफाइन कर सकते हैं। देन एस आर ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ये एक्स नॉट जो यू से बिलोंग कर रहा है और जिसका रेडियस ये आर, ये वाला। यहाँ पे हमने सबसे पहले, इसको दोबारा मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमने एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ली, एक्स नॉट बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, उस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस को डिफाइन किया। फिर हमने ये प्रूव करना था कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का कोई नॉन एम्पटी सेट वो ओपन होगा। तो वो नॉन एम्पटी सेट हमने यू ले लिया कि नॉन एम्पटी सेट है। फिर हमने ये कहा कि ओपन स्फीयर एक डिफाइन की जिसका सेंटर एक्स नॉट है और जिसका रेडियस आर है। तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, इस नॉन एम्पटी सेट यू से, जिसका रेडियस भी डिफाइन कर दिया कि वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। तो इस ओपन स्फीयर को डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स नॉट हैं। और एक्स नॉट किसके अंदर कंटेन करेगा, यू में, क्योंकि एक्स नॉट तो यू से बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बट सिंस एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमें ये भी पता है कि ये जो हमने लिया है ना, एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई सा पॉइंट ले लिया है। तो यहाँ एक्स नॉट की जगह कोई और पॉइंट भी हो सकता है। ये तो हमने एक पॉइंट लिया है, उस पर ओपन स्फीयर डिफाइन की, तो पता चल गया ये तो ओपन पॉइंट है। तो हम कह देंगे कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू यू इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, is any arbitrary point. So each point, so each point of u, each point of u is center of some sphere, some open sphere, some open sphere contained in u, contained in u. So u is an open set of x d naught. So u is an open set of एक्स डी नॉट। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमने यहाँ पे यू लेट किया था ये ओपन सेट है इस ओपन स्फीयर, इस मैट्रिक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक्स डी नॉट का। तो यू यहाँ पे हमने ये कहा कि एक्स नॉट कोई
आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस पे ओपन स्फीयर डिफाइन की जो यू के अंदर ही कंटेन कर रही है। तो एक्स नॉट के अलावा कोई और यू का पॉइंट ले लें, वो वाई नॉट हो सकता है, जी नॉट, या कोई भी पॉइंट ले लें तो वो यू के अंदर ही कंटेन करेगा। यू एक ओपन स्फीयर है, तो इस वजह से यू इस डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहा था, तो हम कह सकते हैं कि यू ओपन सेट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही प्रूव करना था, छोटा सा आसान सा सिंपल सा ये थ्योरम था।